एक जवान बेटी जो अपने दिलो जान से अपने पिता को पति मान चुकी थी, क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल पति की तरह रहती थी, उसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाती थी। और जब वो गर्भवती हो जाती है, एक बच्चे को जन्म देती है और पिता उसके बच्चे को उठाकर बेच आता है, तो उसके बाद इस घटना का खुलासा होता है। बेटी जो बवाल करती है और जो पूरी कहानी, इस प्रेम कहानी की शुरुआत से लेकर जो आखिर तक इस घटना का खुलासा होता है, वो सुनने के बाद यकीनन आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं एक और वहशी घटना। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती हो कि इस टाइम पर समाज में क्या चल रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो ये घटना बिहार के शेखपुरा की है। वहाँ के सरकारी अस्पताल में 17 तारीख की सुबह एक लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। वहीं बच्चे को जन्म देने के बाद जो वहाँ का स्टाफ था, जो नर्सें थीं, वो उस लड़की के पास आती हैं, उससे बोलती हैं कि तुम्हारे तो एक लड़का हुआ है, और जब भी हमारे अस्पताल में कोई लड़का होता है तो हमें मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, थोड़े बहुत पैसे भी दिए जाते हैं, क्या तुम हमें लड्डू नहीं खिलाओगी? तो वो लड़की की आंखों में आंसू थे, वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी, मायूस थी। तो जो नर्सें थीं वो उससे कुछ नहीं बोलती और चली जाती हैं। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर्स आते हैं और वो उस लड़की से पूछते हैं, जब चेकअप करने के बाद, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई और नहीं है क्या? तुम्हारा पति भी यहाँ पर नहीं आया, सिर्फ तुम्हारा पिता तुम्हारे पास बैठा हुआ है, ना ही तुम्हारी माँ है, ना ही कोई और रिश्तेदार? तो वो लड़की बोलती है, मेरे पिता दूसरे शहर रहते हैं, मेरी माँ नहीं है, मेरे सिर्फ पिता हैं, बाकी रिश्तेदार आ रहे होंगे, उनको अभी पता नहीं चला है। और ये बात सुनकर डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे ही दिन उस लड़की अनीता की छुट्टी हो जाती है और वो वापस अपने पिता, अपने बच्चे के साथ अपने गांव में जब वो आती है, तो मानो गांव में भूचाल आ जाता है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि जो अनीता है वो अपने बच्चे के साथ आई है। क्योंकि इसमें बड़ी हैरानी की बात ये थी कि अनीता की शादी अभी तक नहीं हुई थी। उसने डॉक्टर्स को झूठ बोला था, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में ये था कि आखिर अनीता के पास जो बच्चा है उसका पिता कौन है, और उसकी शादी कब हुई, या फिर उसके साथ रेप हुआ है, अवैध संबंध है। ये सारी बातें सोचने के बाद गांव के लोग परेशान थे। वहीं गांव के लोग देखते हैं कि जो चरण सिंह है वो उस छोटे वाले बच्चे को लेकर गांव की तरफ से वापस जा रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले वो अपनी बेटी के साथ आया था, लेकिन अचानक से वो गांव के बाहर जा रहा है। वहीं चरण सिंह से कुछ लोग पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है, इसको तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं डॉक्टर्स को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा। और उस चरण सिंह के जाने के बाद गांव की महिलाएं जब चरण सिंह के घर पर पहुंचती हैं अनीता से पूछने के लिए कि आखिर तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है, तो अनीता घर में बैठी हुई रो रही थी। और जैसे ही वो महिलाओं को देखती है तो वो बोलती है कि मेरे पिता को रोक लो, वो मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं, मुझसे दूर ले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ ले जा रहे हैं। तो महिलाएं उससे बोलती हैं, एक मिनट ज़रा शांत हो जाओ, वो कहीं नहीं गए हैं, अभी वापस आ जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है? तो अनीता बताती है कि मेरे बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पिता है। वो सारी परेशान हो जाती हैं और वो फ़ौरन अनीता के पास से बाहर आती हैं। ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है और जैसे ही चरण सिंह वापस आता है उसको गांव के लोग पकड़ लेते हैं, लट्ठे से बांधकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि तुम बच्चे को लेकर गए थे, बच्चा कहाँ है? तो चरण सिंह बताता है कि वो उस बच्चे को बेच आया, और जो बच्चा था क्योंकि वो नाजायज़ औलाद था, इस वजह से वो उस बच्चे को नहीं रख सकता था, इसलिए बच्चे को वो किसी और को दे आया है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जब पुलिस पूरी घटना का खुलासा करती है और गांव के लोगों को बताती है, अनीता से पूछताछ करने के बाद तो पता ये चलता है कि अनीता की माँ की लगभग 5-6 साल पहले मौत हो चुकी थी। अनीता की उम्र 22 साल है, वो अपने पिता के साथ रहती थी। उसी बीच उसका पिता उसके साथ संबंध बनाने लगता है और उसके पिता ने बोला था कि तुम बेटी की तरह नहीं बल्कि पत्नी बनकर रहो यहाँ पर। और उसके बाद दोनों के संबंध शुरू हो जाते हैं। जब वो गर्भवती होती है 6-7 महीने की, तब उसको पता चलता है और उसके बाद उसके पिता ने उसको समझा दिया था कि अस्पताल में डॉक्टर्स को क्या बोलना है। पिता ने यही बोला था कि जो अनीता का पति है वो दूसरे शहर काम करता है, वो वापस आ जाएगा, और यही बोलकर उसने वहाँ पर डिलीवरी करवाई थी और वापस भी आ गया था। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही बात थी
कि ये बच्चा नाजायज़ औलाद है, इसको बड़े होकर क्या नाम दिया जाएगा, और इस वजह से वो उस बच्चे को बेच आया। वहीं पिता को कोर्ट में हाजिर किया जाता है, लेकिन पिता का जज से ये कहना था कि जो मेरी बेटी थी वो मेरे साथ खुद संबंध बनाती थी, राज़ी से बनाती थी। वहीं जो जज साहब थे उनका फैसला ये था कि चाहे बेटी तुम्हारे साथ राज़ी बनाए या फिर गैर राज़ी बनाए, लेकिन तुम रक्षक थे, तुम्हें राक्षस नहीं बनना था, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी बेटी की। पुलिस ने बच्चे को भी बरामद कर लिया था। और दूसरी बात, उसके पिता ने ये भी बोली क्या हो सकता है वो मेरा बच्चा ना हो, मेरी बेटी के किसी और के साथ संबंध भी हो। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, डीएनए करवाते हैं, और डीएनए में ये बात भी पता चली कि बच्चा उसके ही पिता का था। वहीं जज साहब ने ये भी कहा कि अगर वो बच्चा तुम्हारा नहीं भी होता, किसी और का होता, लेकिन अगर तुमने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाए हैं, राज़ी या फिर गैर राज़ी, तुम अपराधी हो और तुम मुजरिम भी हो, तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद पुलिस जो उसका पिता था उसको उठाकर जेल भेज देती है, और जो बेटी थी उसको वहीं पर रखा जाता है और उसकी देखभाल की जाएगी। लेकिन बच्चे को दूसरी जो सोसाइटियां हैं उनको दे दिया गया है। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि आखिर पिता को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये जो हमारा बल्कि दुनिया ही, बल्कि देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया किस साइड जा रही है, अपराध, क्राइम और ऐसी गंदी गंदी घटनाएं आ रही हैं कि जिसको बताते में भी शर्म महसूस होती है। आप इस घटना पर क्या बोलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।